हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो हैं लुसेंट जीके का निचोड़, जो कि साइंस का बुक है, उससे जो हम लोग बायोलॉजी से जो है टोटल 1000 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जीविका, बिहार जीविका की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। 1000 प्रश्न, जिसमें कि हम लोग जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों को कवर करने वाले हैं। ये वैसे 1000 प्रश्न होंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे? तो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। कोशिका की खोज 1665 में किसने? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा एम गैलीसेप्टिकम होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन? तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे होती हैं। पत्तियों का रंग जो है पीला होने के कारण क्या है? तो उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है, इसलिए क्या होता है? पीला हो जाता है। ठीक है। फलों के छिलके एवं फूलों में जो है बर्नी लवक पाया जाता है। फलों के छिलके एवं फूलों में क्या होता है? तो बर्नी लवक पाया जाता है। लाइसोसोम को क्या? तो आत्महत्या का थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम जो है आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम जो क्या होता है? आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र जो है डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र डीएनए तथा आरएनए रहता है। केंद्रक में जो है गुणसूत्र में क्या रहता है? तो डीएनए तथा आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का क्या था? डीएनए एक प्रकार का जो है क्या था? न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए एक प्रकार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से क्या होता है? तो जीव प्रजनन में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ठीक है। समसूत्री विभाजन के कारण जो जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है? तो जीवों में क्या होता है? तो वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्रों की खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने की थी गुणसूत्र की खोज। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जोहानसन ने किसका? तो जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन है? तो न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन को संश्लेषण में सहायता करना जो है आरएनए का प्रमुख कार्य होता है। डीएनए से आरएनए की विधि यानी डीएनए से आरएनए बनने की वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहते हैं तो फाइकोलॉजी जो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। अनावृत बीजी वह पौधा है जिनके बीच आवरण या कवच क्या होता है? तो नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी पौधा हुआ होता है जिनके बीच क्या होता है? आवरण पाया जाता है। ठीक है। अनावृत्ति बीजी पौधा कौन सा होता है? तो वह पौधा जिनके बीच क्या है? तो आवरण या कवच नहीं पाया जाता, अनावृत्ति बीजी होता है। आवृत्त बीजी क्या होता है? तो आवृत्त बीजी होता है वह पौधा जिनके बीच क्या है? तो आवरण पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शैवालों में क्या? तो शैवालों में जो है कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? तो लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा था? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो वुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो रेफलेसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। ठीक है। सबसे छोटा बीज क्या है? तो आर्किड क्या है? तो सबसे छोटा बीज है क्या? तो आर्किड। सबसे बड़ा बीज क्या है? तो सबसे बड़ा बीज क्या है? तो लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन सा है? तो जेमिया पिग्मिया है। केंद्रक की खोज किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकांड्रिया को जो ऊर्जा ग्रहण पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने? तो वाटसन एम क्रिक ने बनाया था। संपूर्ण शरीर में जो रक्त का परिसंचरण कहा? तो हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना? तो 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। कितना? तो 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। ठीक है। लाल रक्त कण को गोलाकार के अंदर रहता तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण में जो है आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो CO2 का संवहन करना होता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। प्लीन यानी प्लीन प्ली है यानी स्प्लीन का जो है शरीर को रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण का यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन का जो है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण यानी पूरे शरीर में जो है 23 सेकंड लगता है।
एक बार जो है रक्त को संचरण पूरे शरीर में करने में कितना लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में जो लैंड स्टीनर ने किया था। मनुष्य में 4 ए बी ओ जो है क्या है? तो रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह सर्व ओ को जो है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है। रक्त समूह ए बी को क्या है? तो सर्वग्राही यानी जो यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर कहा जाता है। सरीसृपों का अध्ययन क्या था? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है सरीसृपों का अध्ययन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब क्या होता है? तो 120/80 mm होता है। ठीक है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। पाचन की क्रिया मुख कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है पाचन की क्रिया। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? तो यकृत यानी लीवर है। मनुष्य में जो है वृक्कों की संख्या यानी किडनी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में जो है कुल 206 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 जो है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो स्टेपिज कान में होती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता वह क्या कहा जाता है? तो अनावृत बीजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि साग सब्जी का अध्ययन क्या? तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर क्या होता है? तो लाइकोपिन के कारण क्या हो जाता है? तो लाल हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो एनामिल होता है। मनुष्य के हृदय कितने? तो 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या करते हैं? तो ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% क्या होता है? तो जल होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण अगर पुरुषों का है तो XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के जो कहते हैं एक्सेस के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होती है? तो आयोडीन होती है। केल्विन में जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या हो जाता है? तो कुपोषण होता है। मानव शरीर में जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि दूध में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। दूध में क्या क्या मिलता है? तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में क्या? तो हीमोग्लोबिन। मनुष्य का रक्त किसका बना होता है? तो हीमोग्लोबिन का बना होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? तो आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से जो क्या? तो हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन को कहते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी क्या कोशिका क्या होता है? तो सियाटिक जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ईस्ट का प्रयोग जो है डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है कि रंग वर्णदाता यानी जो कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य जो है लाल तथा हरे रंग को क्या करता है? तो पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णदाता किसी तो डाल्टनिक रोग भी कहते हैं इसे। एड्स रोग जो कहते हैं HIV वायरस से होता है। हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त क्या होता है? तो रक्त का थाका नहीं बनता हीमोफीलिया रोग में। क्वाशियोकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो होता है। मनुष्य के शरीर में बाल्य अवस्था यानी नवजात शिशु में जो लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के पसलियों में जो है 24 हड्डियाँ होती हैं। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य किसने? तो सेरिबेलम करता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना? तो 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर क्या होता है? मूत्र बनता है। रक्त दाब की माप स्फिगोमेनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम जो है हृदय का वजन होता है। नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो केसिन है। मनुष्य के लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मृत आरबीसी यकृत क्या होता है? तो नष्ट होता है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने? तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने 1921 में किया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है? तो छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 में क्या? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है।
आयोडीन की कमी से क्या तो घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल का अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग प्रकाश में होता है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के क्या करता है तो मदद करता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने जो विटामिन की खोज किए थे। नेक्स्ट है कि वसा की कमी से शरीर हमारा क्या, वसा की कमी से शरीर का विकास क्या हो जाता है तो अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का जो है हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती है। पौधों में का जनन अंग क्या है तो फूल है। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम और शकरकंद आदि क्या है तो ये जड़ है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि क्या है तो भूमिगत रूपांतरित तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है तो पौधों के लिए भोजन तैयार करना जो है पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। लसिका घाव भरने में, लसिका जो है क्या करती है तो घाव भरने में मदद करती है लसिका। शरीर के अंदर रक्त का थाका हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। ब्लड बैंक में जो है रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थाका बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है तो फाइब्रिनोजन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में जो है सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पौधों में सौर ऊर्जा क्या है ट्रॉपिज्म कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या तो साइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। विश्व का सबसे फल क्या तो कटहल है। राइबोसोम को जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के केंद्रक में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवक में जो क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन, जेनोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बाटसन ने जो 1905 में किया था। किसने तो डब्ल्यू बाटसन ने 1905 में किया था। नेक्स्ट है कि पुरुष का जो है XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। यूग्लिना को क्या तो हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। यूग्लिना को भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा तो ब्रायोफाइट्स जो है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे तो थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। मेंडल ने जो है शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। एस्कैरिस मनुष्य की आंखों में, एस्कैरिस क्या तो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेंडुला में स्थित है। श्वसन केंद्र किस मतलब मेंडुला में स्थित है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपपचय इंसुलिन द्वारा होता है। जनन कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है तो पानी की होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऑक्सीजन जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं क्या है तो जयांग है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो एस्टिलीन गैस के प्रयुक्त होता है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण यानी क्रोमोसोम ले जाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका कहाँ होती है तो मस्तिष्क में होती है। विटामिन BMC क्या है तो घुलनशील है। ATP का निर्माण कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लार स्टार्च के पाचन में लार जो क्या है तो स्टार्च के पाचन में क्या होता है तो सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की क्या है तो इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो DNA द्वारा होता है। मलेरिया के कारक क्या था प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स में जो श्वेत रक्त कण क्या होता है तो प्रभावित होता है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स का मुख्य कारण क्या है तो वेरिसेला विषाणु होता है। वेरिसेला विषाणु होता है। ठीक है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में क्या होता है तो संग्रहित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिका की सर्वाधिक लंबी कितनी होती है तो 90 सेंटीमीटर होती है। ATP से प्राप्त ऊर्जाएं कोशिका वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो रीटर ने जो है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। एक्स किरण द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने का अध्ययन को क्या कहा जाता है तो रेडियोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन जैव तकनीक तथा सर्वप्रथम उत्पादक क्या था एल्कोहल था। एंजाइम ने प्रोटीन किसी उत्पाद की क्रिया दर को क्या करता है बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कि बैगनी रंग के प्रकाश में जो सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। वृक्ष से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधों में होता है।
समसूत्र विभाजन कायिक कोशिकाओं में, समसूत्र विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी किसके द्वारा? ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। अल्जाइमर रोग में जो है मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज जो है क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण क्या है? तो प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने के कारण दूध के खराब होने के कारण कौन से जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस है। क्या? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है कि लीवर में जो भविष्य के लिए जो विटामिन ए क्या होता है? तो भंडारित रहता है। कैरोटीन के कारण जो गाय के दूध का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों में यकृत तेल में क्या होता है? तो विटामिन डी प्रचुर होती है। रक्त में जो है लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग जो क्या होता है? एलर्जी के कारण होते हैं। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? तो आयोडीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि रक्तदाब का नियंत्रण। रक्तदाब का नियंत्रण जो है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। एस्ट्रोजन एक क्या है? कि त्रिलिन हार्मोन है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अस्थियों का अध्ययन क्या था? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ईस्ट और मशरूम यानी फफूंदी का श्रेणी क्या है? ईस्ट और मशरूम क्या है? तो फफूंदी श्रेणी का है। ठीक है। घोंसला बनाने के लिए एकमात्र सर्प क्या है? तो नागराज है, जो कि किंग कोबरा। गोलकृमि से होने वाला रोग क्या है? तो फाइलेरिया है। शरीर में जो पित्त का निर्माण क्या होता है? यकृत में। जो शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण क्या होता है? लिम्फोसाइट्स में होता है। बीसीजी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो बैसिलस क्लाइमेट ग्वेरियन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा क्या है? तो क्लोरेला है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लैमार्क तथा ट्रेनिवेरियस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव क्या होता है? तो घटक होता है। जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है। स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। उगते हुए बीज अनाक्षी शोषण करते हैं। प्लेग एक क्या होता है? एक संक्रामक बीमारी है प्लेग। जीव वातावरण में जो है परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। अनुकूलन यानी एडॉप्शन कहलाता है। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैक्लाइड तथा मैककार्टी ने जो है 1994 में किए थे। डीएनए कोशिका को जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। संपूर्ण जीव जगत को जो 5 वर्गों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तथा अपघटक यानी डिकम्पोजर्स प्रस्तंत्र क्या है? तो जैविक घटक है। हाइड्रोस्फीयर में जो जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 में किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि पसीना तथा आंसुओं में जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो बहुत से जीवाणुओं को क्या करता है? तो नष्ट करता है। तंबाकू व्यसन में जो इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। 1911 ईस्वी में जो फंक ने जो विटामिन की खोज की। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में क्या होता है? तो घुलनशील है। विटामिन ई जो है जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन बी के शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। विटामिन बी को जो शरीर में क्या है? तो संचित नहीं किया जा सकता है। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल क्या है? तो लैक्टिक एसिड है। जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? तो संचित करता है। साधारणतः हरे पौधे जो संपूर्ण प्रकाश का केवल 1 से 2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण दर से 7 गुनी क्या होती है? तो अधिक होती है। समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकालने का विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हैजा का टीका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। रक्त को जो है शुद्ध किडनी करता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तो अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में जो है रक्त का परिसंचरण करना है। श्वेत रुधिर कोशिका WBC का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह क्या होता है? तो रंगहीन होता है।
रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। RH एक प्रकार का क्या होता है एंटीजन होता है जो लाल रक्त कणिकाओं में जो क्या होता है पाया जाता है। वृक्क यानी किडनी का निर्माण जो नेफ्रॉन द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है 2 होती है। नेफ्रॉन की जो वृक्क यानी कार्यात्मक इकाई भी कहा था। मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र का संपूर्ण सर्वप्रमुख अंग है। मांसपेशियों का जो मुख्य कार्य शरीर के अंगों को क्या था गति प्रदान करना है। शर्करा में जो शर्करा जल में घुलनशील होता है इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। रुक्षांश जो भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य जो पानी को रोक कर रखना जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में क्या होता है तो पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो सेलुलोज नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। केंचुआ में कोई नेत्र क्या होता है तो नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है तो हेल शार्क है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन तो ऑस्ट्रिच है। कौन तो ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है कि कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या था। कौवा का वैज्ञानिक नाम जो है कोवस एस्प्लेंडेंस होता है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को क्या करता है तो नियंत्रित करता है। शाकाहारियों में जो सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ी क्या होती है तो लंबी होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है तो होता है। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण किससे होता है तो प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है तो लौह है। मनुष्य की चेतना स्मरण क्षमता एवं बुद्धि को सेरिब्रम नियंत्रित करता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा तो मैग्नीशियम है। मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। ठीक है। गुर्दे का जो मुख्य कार्य शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है तो पिट्यूटरी है। विटामिन डी को जो हार्मोन कहा जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक है तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। मलेरिया रोग तिल्ली को जो प्रभावित करता है। अतिसार रोग क्या तो अमीबा से होता है। मानव गुर्दे का रोग क्या तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या तो रेनिन है। विश्व क्षय रोग दिवस का तो 24 मार्च को मनाया जाता है। डायनासोर जो मेसोजोइक सरीसृप थे। शरीर में जो ताप का नियमन मस्तिष्क यानी हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। नेक्स्ट है कि मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। घरेलू मक्खी को जो है लार्वा यानी मैगोट कहते हैं। विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी क्या है तो अफ्रीकन हाथी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है तो चीता है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन सा तो कीवी है जो कि न्यूजीलैंड का। प्रोटीन जो शरीर में वृद्धि में क्या करता है तो सहायता करता है। मनुष्य में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ताड़पीन का तेल जो है चीड़ के वृक्षों से मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक हैनीमैन है। एस्पिरिन के सेवन से क्या होता है तो हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। विश्व के प्रथम प्रश्नली शिशु का नाम क्या है तो लुईन ब्राउन। तो विश्व का प्रथम प्रश्नली शिशु का जन्म 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन की कमी कहाँ तो बौनापन में से होता है। क्लोरोफिल तत्व का जो असंतुलित मात्रा लेने पर क्या होता है तो क्लोरोसिस नामक रोग होता है। दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एवं पोटेशियम क्या होता है तो मिलता है। माइटोकांड्रिया में जो है शोषण के दौरान ऊर्जा क्या होती है निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है डीएनए तथा आरएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र क्या तो ओफिगियोलोसम नामक फर्न में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है तो 150 ग्राम होता है किडनी का भार। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्त में जो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें क्या होता है तो लोहा पाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत का एक क्या है तो एक रोग है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में जो है डी वाल्डियर ने किया था। एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में जो माइकल गोटलिब द्वारा 1981 में की गई थी। टिटनस रोग जो है क्लासिड्रियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि जो गर्दन में ट्रेकिया एम्बुलेरिंस के अधर तल पर क्या होता है तो स्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्रम का कार्य जो बुद्धिमत्ता याददाश्त चिंतन इच्छा शक्ति आदि को क्या करना है तो नियंत्रित करना है। प्लीहा यानी एस्प्लिन आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहते हैं। तो रक्त का जो तरल भाग क्या होता है तो प्लाज्मा होता है। पीत रस का पीएच मान कितना होता है तो 7.5 होता है। पीत रस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। लाइसोसोम को जो है 1958 में डी डुबे ने देखा था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं तो जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं तो जीनोम कहते हैं।
सबसे छोटा पक्षी क्या है? तो हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों के हृदय में कितने? तो 4 चैम्बर का बना होता है स्तनधारियों का हृदय। नेक्स्ट है कि स्तनधारी वर्ग में जो रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन को हार्मोन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी के से क्या होता है? एनीमिया नामक बीमारी होती है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 30 से 32 फीट होती है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एम्बेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन रक्त में जो शर्करा की मात्रा को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मुल्डर ने जो 1840 में किया था। कैंसर बीमारी एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। कोवाइल 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या आता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में जो एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट जो 1986 में मिला था। शरीर को कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्मियन ट्यूमर कहते हैं। मानव शरीर के में करीब 50 लाख बाल होते हैं। कितने? तो 50 लाख बाल होता है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा? विक्टोरिया रिजिया है। भारत में प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारत के प्रथम प्रकनली शिशु का नाम क्या था? तो इंदिरा था। एक्यूपंक्चर जो है शरीर के अंगों में सुई चुभकर इलाज करने की क्या आता है? चीनी विधि है। क्या है? तो चीनी विधि है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाया जाता है। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीज क्या होता है? बीजांड से बनता है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। विषाणु की खोज 1892 में इवानोस्की ने किया था। पोलियो का टीका सबसे पहले जोन्स सॉल्क ने तैयार किया था। तो जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। मनुष्य में जो मेरुदंड से एक तेज जोड़ी तंत्रिका निकलती है। श्वेत रक्त कण को जो कहते हैं ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने? तो डार्विन ने दिया था। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन था। साइकस से क्या था? जीवित जीवाश्म में सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। किस में? तो साइकस में होता है। तना काट गना का प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या था? मैग्निफेरा इंडिका है। तंबाकू में जो पत्तियों में निकोटीन होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने? था हाग्रू डे ब्रिज ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैमेट की शुद्धता के प्रतिपादन किसने? तो मेंडल ने किया था। पुरुष जिन संघटक क्या था? XY होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने? तो लैमार्क ने समझाया था। सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सर्व एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्स भी क्या? तो विषाणु जनित रोग है। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से क्या होता है? तो स्रावित होता है। मानव शरीर के त्वचा पर 3 किस्म की ईस्ट पाए जाते हैं। मानव में जो है रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मिसोडर्म से होती है। तो मिसोडर्म से होती है। मानव शरीर में जो है 24 तत्व होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में निद्रा केंद्र को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चंस को। थियोफ्रेस्टस को जो वनस्पति विज्ञान का क्या? तो जनक कहा जाता है। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता उसे क्या कहता है? तो अपुष्पी पौधा कहा जाता है। ठीक है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो क्या है? तो थैलाफाइटा जो पादप जगत का क्या? तो सबसे बड़ा समूह है। शैवालों का अध्ययन क्या? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में क्या होता है? तो किया जाता है। माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को क्या करता है? तो दूषित करता है। नेक्स्ट है कि कवकों का अध्ययन जो है कवकों का अध्ययन क्या? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। विषाणु का अध्ययन को क्या? तो वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। जंतु विषाणु के DNA तथा आरएनए में होता है। पादप विषाणु के केंद्र में क्या होता है? तो आरएनए होता है। जीवाणु का अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने किए थे। किसने? तो लीवेनहॉक ने। जीवाणु का नाम जो 1829 में जो है एहरनबर्ग ने किया था। कलरा एम क्षय रोग यानी जीवाणु द्वारा क्या होता है? तो उत्पन्न होता है। 1890 में जो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की थी। दूध के जो है पास्चुराइजेशन की खोज किसने? तो लुईस पास्चर ने ही की थी। दूध को जो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पास्चुराइज किया जाता है। साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है।
राइजोबियम दलहनी पौधे के जड़ों में रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस एम जो है एस्टोफिलोकोकस दूध से दही बनाने में क्या होता है तो सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में क्या तो सहायता प्रदान करता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा क्या है तो जेमिया पिग्मिया है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है तो आवृत वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो क्या है तो भोज्य पदार्थ को जो है पत्तियों से जड़ों तक क्या होता है तो पहुंचाता है। एथिलीन फलों को पकाने में क्या होता है तो सहायक होता है। जाइलम जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। फाइलम खनिज लवणों में जो जल से पत्तियों तक पहुंचाता है। एथिलीन एक मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण संबंध में किया जाता है। परिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजी टेंसली ने परिभाषित किया था। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए क्या होता है तो उत्तरदायी होता है। CO में जो है CO में क्या होता है मृतक वायु कहा जाता है। CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए क्या होता है तो जिम्मेदार होता है। CF यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल को नष्ट करता है। फलों का अध्ययन क्या तो पोमोलॉजी कहलाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइट्स कहलाता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा क्या होता है यूकेलिप्ट से। क्या होता है यूकेलिप्ट से। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा का तलेमना यानी जलीय पौधा होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किस होता है ट्राइलियम में होता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा क्या होता है तो जेमिया पिग्मिया होता है। जेमिया पिग्मिया होता है। नेक्स्ट है कि जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में क्या होती है तो सबसे अधिक होती है। पत्तों की कोशिका पर्णहरित रहता है। पौधे की जो है सूर्य की प्रकाश में पर्णहरित की सहायता कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। फूलों का अध्ययन क्या एंथोलॉजी कहलाता है। फूल पौधों का जनन अंग होता है। पुमंग जो है क्या था फूल का नर जननांग है। नर तथा मादा युग्म के संयुग्म को क्या तो निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है। पौधों रात्रि में स्फुरदीप्ति द्वारा चमकते हैं। जीन में को जो है आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम से होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ईस्ट का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थ में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दर लाल प्रकाश में क्या होता है तो सबसे अधिक होता है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन एल्काइड पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है उसे क्या कहते हैं तो असत्य फल कहते हैं। किसे क्या होता है असत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे सत्य फल कहलाता है। सेब कटहल नाशपाती ये क्या है तो असत्य फल है। प्रकाश संश्लेषण के दर बैंगनी प्रकाश में क्या होता है तो बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। निषेचन के बाद बीज क्या होता है बीजांड से बनता है। नारियल में जो है पर्किन पानी द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाया जाता है। खीरा में जो नर और मादा फूल के अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि हरे रंग के प्रकाश में जो है लाल कवक भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरा प्रोटोजुआ का जो पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। प्राकृतिक पूरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने तो जो है डार्विन ने किया था। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है किसी तो सेव से संबंधित है। तने की वृद्धि दर से सही रूप से नापने को क्या तो ऑक्जेनोमीटर कहते हैं होता है। ऑक्सिन क्या होता है ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या होता है फास्फोग्लिसरीन अम्ल होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है तो पत्ती में होती है। तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन के तेल किसे तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है तो सोयाबीन। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है तो सिकोया क्या है तो सबसे लंबा वृक्ष है। प्याज जो है तने का क्या है तो परिवर्तित रूप है। सबसे बड़ा बीजांड क्या है तो साइकस में होता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग लाइकेन कवक और शैवाल जो है दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होती है। तंबाकू में जो है सुगंध पैदा करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस मैग्नाथेरियम है। क्या तो बैसिलस मैग्नाथेरियम है। चावल एवं गेहूँ क्या है तो चावल एवं गेहूँ सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लव को क्या तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। गन्ने की जो है चीनी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के संयोग से बनता है।